हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम सीखेंगे बंद गले की ब्लाउज, जो तिरछी पट्टी में बनेगा, बेल्ट वाली ब्लाउज बनेगी। और इसमें बंद गला बनाना है, कॉलर वाली नहीं है। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका मेजरमेंट किस तरह कटता है। तो पहले ये अस्तर वाली है, तो हम अस्तर के कपड़े में मेजरमेंट लगाएंगे। तो ये हम 2 फोल्ड में अस्तर को बिछा लिए हैं। जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ रखना है और खुला वाला उस साइड रखना है। तो अब सबसे पहले बैक पार्ट का हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो हमारी लंबाई है 14 इंच तैयार चाहिए, तो 1 इंच बढ़ा के हम 15 इंच मिलेंगे। आधा इंच लेके पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच तैयार, तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच मिलेंगे। सीधा लाइन मिला लेंगे। अब यहाँ हम गले की और शोल्डर का मेजरमेंट लगाएंगे। तो गला हम 3 इंच में कटिंग करेंगे और हमारा शोल्डर है 15 इंच का। तो ये हम बंद गला बना रहे हैं, तो शोल्डर हमको चौड़ा रखना पड़ेगा। तो इसमें हम और आधा इंच बढ़ा के लेंगे। तो 8 इंच में 16.5 इंच का हम शोल्डर लगाएंगे। नीचे 6 इंच में निशान लगाएंगे आर्म होल के कटिंग का। आधा इंच का तीरा। अब यहाँ बंद गला है, तो अभी हम इसको कॉलर वाला नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ जो बैक की कटिंग नहीं होगी। चेस्ट की 38 इंच का चेस्ट है, तो 1/4 में 9.5 इंच का हो जाएगा और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब चेक करते हैं कि हमारे आर्म होल का गला। तो यहाँ ये हमारा शोल्डर बड़ा है, तो ये जो हमारी कटिंग के लिए नीचे की 1 इंच हम अंदर की तरफ कटिंग करते हैं। तो ऐसे तो ये फ्रंट में कटता है, लेकिन मैं यहाँ भी निशान लगा दी हूँ। तो 30 इंच की कमर है, तो इसका 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। और 1 इंच का सिलाई, 1 इंच का टक्स के लिए तो 8.5 इंच में निशान लगाएंगे। बैक पार्ट का बस इतना ही मेजरमेंट है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो उसका मेजरमेंट लगाते हैं। हम बैक पार्ट को हम 15 इंच लिए हैं, तो यहाँ 1 इंच बढ़ा के 16 इंच लेंगे। ये तिरछी पट्टी 4 डॉट वाले ब्लाउज है, तो उसमें बेल्ट लगेगा, तो इसलिए 1 इंच और बढ़ा के लिए। अब हम मैं लंबाई का निशान लगा लिए हैं और लगाएंगे गले का मेजरमेंट। तो जैसे हम बैक में 3 इंच में लगाए हैं, इसी तरह फ्रंट में भी लगाएंगे। 8 इंच में शोल्डर का निशान लगाएंगे। नीचे 6 इंच, आधा इंच का तीरा। अब ये मैं जैसे कि बैक पार्ट में बताई हूँ कि 1 इंच बढ़ा के अंदर की तरफ लेते हैं।
अगर हमारा गला डीप रहता है तो हम इस साइड बाहर की तरफ बढ़ा के लेते हैं, और अगर बंद गला है तो अंदर की तरफ बढ़ा के लेते हैं। चेस्ट 38 इंच का 1/4 9.5 इंच में निशान लगाएंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। फ्रंट में मैं आधा इंच की ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखी हूँ। अब यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे। ये बैक का हुआ, ये फ्रंट का हुआ। बारह इंच में हमारा टक्स पॉइंट है, तो आधा इंच में 12.5 इंच में निशान लगाऊंगी। आधा इंच के ऊपर में तिरछा कटिंग करें। साढ़े 4 इंच में टक्स का पॉइंट लगाएंगे। ऊपर इसकी लंबाई 3 इंच की रखेंगे। अब यहाँ से 2 इंच में दूसरे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 2 इंच, फिर यहाँ से 2, इसी तरह 2-2 इंच में निशान लगाना है। ये फ्रंट में गला कटिंग करना है, तो गले की गहराई है 6 इंच का। तो राउंड वी नेक गला बनाएंगे इसका। तो ये हमारे फ्रंट का भी मेजरमेंट लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी जो निशान है उसको उठा लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो गाइस अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने लंबाई लिया 10 इंच। हमको सिल के तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के 11 लिया है। हमारा आर्म होल है 6 इंच, तो 6 इंच में निशान लगा देंगे। नीचे 3.5 इंच में हम कटिंग करेंगे। मोहरी हमारा है 8 इंच। होल की गुलाई 8 इंच है, 8 इंच में निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा। ऊपर के 2 इंच से अपना शेप देना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक गुलाई लेके आएंगे और यहाँ से आके स्ट्रेट ही रहे। अब 1 इंच की दूरी में फ्रंट के लिए हम गुलाई काटेंगे। अब इसको हम शेप मिला देंगे। अब ये सिलाई मार्जिन तो गाइस इसके हम ड्राफ्टिंग कर लिए हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब दोनों को साइड को खोल के फिर हम फ्रंट का कट कर लेंगे। तो ये आधे इंच की हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे। तो ये इसी तरह हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब सेम हम जो मेन फैब्रिक है उसका भी कटिंग कर लेंगे। तो उसको भी रख के कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले स्लीव में कट कर लेंगे।
अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले अटैच करेंगे। अगर आप चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो और इसको फिर या हाथ में भी कर सकते हो। तो मैं आपको फिर इसका मेन फैब्रिक अटैच करके आपको फिर मशीन में फिर स्टिच करूँगी फिर सबसे। ये स्लीव को जो हम ड्राफ्टिंग किए थे उसको कटिंग कर लिए हैं और इसका एक साइड खोल के फ्रंट का भी कट कर लिए हैं। इसी तरह हम मेन फैब्रिक को भी जो सेम में हर सगा वाला के काट ले। अब यहाँ मेन फैब्रिक और अस्तर को एक दूसरे से अटैच करेंगे। आप सीधा मशीन से भी अटैच कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। तो पहले अटैच करके फिर दिखाते हैं। तो गाइस मैं स्लिप का कटिंग कर ली हूँ और आधा इंच का जो हम फ्रंट का कंठ है वो भी कर लिए हैं। अब इसी तरह हम जो अस्तर है उसको रख के ये हम मेन फैब्रिक का भी कट कर लिए हैं। अब जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उसको हम एक दूसरे का अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट का अस्तर अटैच करेंगे। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर मैं ये सेट कर ली हूँ और इसको मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह हम ये साइड का जो बेल्ट पट्टी है उसको भी हम एक साइड से सीधा सिलाई लगा के फिर सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो गाइस हम ये तिरछी ये टक्स से पॉइंट लगा लिए दोनों साइड का और ये नीचे की जो बेल्ट पट्टी है उसकी मैं सिलाई सिंपल सिलाई लगा के स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इसको हम ये जो मैं हमारा ब्लाउज है उसके साथ अटैच करेंगे। तो आप ऐसे सीधे सीधे भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको अंडरग्राउंड बनाना है तो ये जो हमारा ये जो ब्लाउज है वो सीधा रहेगा और ये जो पट्टी का जो मेन फैब्रिक है वो उसके ऊपर और फिर ये नीचे से जो अस्तर वाले फिर इसके अंदर से हम ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि हमारा ये जो अंदर का कपड़ा है वो दबे ना, ऐसे कर तो एक थैले के जैसा हो जाएगा। फिर ये अंडरग्राउंड स्टिचिंग हो जाए। तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हम बेल्ट पट्टी लगा ली है, ये अंडरग्राउंड अटैच करके लगाए हैं दोनों साइड का। अब इसमें हम हुक और हाई की पट्टी लगाएंगे। तो हुक का पट्टी इस साइड लगेगा, उसमें बस अस्तर का ही लगाएंगे और जिसमें हम ये हाई वाले पट्टी लगाएंगे उसमें हम डबल पट्टी लगाएंगे जो मेन फैब्रिक का है और अस्तर वाले। तो ये यहाँ से सिलाई लगा के फिर ये अंदर मुड़ जाएगा और ये जो हाई वाले पट्टी है वो तो थोड़ा सा बढ़ा के लगाना। तो चलिए फिर मैं हुक हाई और पट्टी अब को लगा के दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमें हुक और हाई पट्टी लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट का मैं बैक पार्ट का अस्तर और मेन फैब्रिक अटैच करके पीछे के जो टक्स का सिलाई लगा ली हूँ। अब हम इसको अटैच करेंगे शोल्डर को। तो शोल्डर अटैच करने के लिए ये हमारा बंद गला है। तो जहाँ हम यहाँ गला कटिंग नहीं हुआ है तो ये जो हम 3 इंच में निशान लगाए हैं वहाँ से हमको ये शोल्डर अटैच करना है। तो शोल्डर अटैच करते समय जो हमारा मेन पीछे बैक पार्ट है वो सीधा रहेगा और उसी के जो बैक पार्ट है उसी के साइड फेस रहेगा हमारे फ्रंट पार्ट का सीधा और सामने से उल्टा रहेगा। तो ये हम इस तरह दोनों को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम साइड के फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और अस्सी में अटैच कर लेंगे। तो मैं आपको ये शोल्डर अटैच करके और साइड की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये हम शोल्डर अटैच कर लिए हैं।
इस तरह हमारा शोल्डर अटैच हो जाए। इसमें अब हम तुरपाई वाली पट्टी लगाएंगे। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, तो मैं इसमें तुरपाई वाली पट्टी लगाऊंगी। ऐसे ब्लाउज में तुरपाई वाली पट्टी की फिटिंग बहुत अच्छा आता है। अब ये साइड की हम सिलाई लगा लिए हैं। अब इसमें हम आस्तीन अटैच कर ली, तो अस्तर और मेन फैब्रिक को मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसको हम आस्तीन को इसमें साइड में अटैच कर लेंगे। तो आस्तीन अटैच स्लीव अटैच करते समय ध्यान देना है कि हमारा जो नीचे मेन फैब्रिक सीधा रहेगा और जो हमारा स्लीव का है वो कपड़े का, तो वो मतलब उल्टा रहेगा। इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। और स्लीव अटैच करने का 2 तरीका है कि आप पूरे बंद करके भी अटैच कर सकते हैं और खुला खोल के भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाई हूँ। एक सिलाई पहले स्लीव अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसका मेन फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसमें तुरपाई वाली पट्टी अटैच कर लेंगे, फिर स्लीव अटैच करते हैं। तो हम इसमें ये तुरपाई वाली पट्टी लगा ली हैं और आस्तीन अटैच करके फिटिंग के सिलाई लगाएं। तो अब हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम तुरपाई कर लेंगे और हुक लगा लेंगे। तो इस ब्लाउज में सिलने का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमें हुक लगाना है और एक तुरपाई करना है। तो अब इसमें हम हुक लगा लेते हैं। तो इसको हम एक तुरपाई कर लिए हैं और हुक भी लगा लिए हैं। तो हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया है। ये इसका हम फिनिशिंग भी कर लिए हैं प्रेस करके। तो इस तरह हमारा ये बंद गले का ब्लाउज तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल में पहले बार आए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।